वेलकम एवरीवन। टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं, इसलिए डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट हो गया। एंड बस एक ये चिल राइड होने वाली थी मुंबई टू लोनावला की, बट किसी ने मेरा मूड थोड़ा फकअप कर दिया। वीडियो में देखना, लास्ट में वो पार्ट है। ये हम पाम बीच से स्टार्ट कर रहे हैं। पाम बीच से वी आर गोइंग टिल टाइगर पॉइंट। संडे मॉर्निंग मस्त एकदम एम्प्टी रोड्स होते हैं एंड बहुत ही मज़ा आता है राइड करने में। ये मैं 1 महीने बाद बाइक चला रहा हूँ। लाइफ में बहुत फकअप्स हो रहे थे जिस वजह से टाइम ही नहीं मिला बाइक चलाने का, तो 1 महीने बाद राइड कर रहा हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वेरी मच एंड फाइनली ये संडे इमरान भाई ने मेरे को कॉल किया कि चलते हैं राइड पे। सो मेरा ऑफिस है आज, बट फिर भी मैं बोला चले जाता हूँ, इसके बाद क्या पता कब जा पाऊँगा। तो ये वाइट वाली जो एप्रीलिया है उस पर GPR गोश्त लगा है एंड वो क्या बोलते हैं, अंडर बेली नहीं है, ये कैन वाला है। तो आई डोंट नो इस पर इतनी आवाज़ समझेगी क्या, बिकॉज गोप्रो का माइक कनेक्टेड है और ये तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बट काफ़ी लाउड है, अच्छा खासा लाउड है। अगर बस वॉइस चाहिए तो आप लगा सकते हो, बट फिर वही है यार, बिना ट्यून के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाओगे तो बाइक लीन जाएगी एंड फिर ट्यून करोगे तो वारंटी चले जाएगी। तो इफ़ यू आर ओके विद ऑल दैट हेडेक बस आवाज़ के लिए तो ले लो। इतना कुछ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट तो है नहीं, थोड़ा वेट रिड्यूस होगा बस, और क्या। मेरी बाइक में क्विक शिफ्टर नहीं है, भाई की बाइक में क्विक शिफ्टर है, फिर भी क्लच के साथ भी इतना स्मूथ शिफ्ट होती है। देखो आप लोग, ये स्टॉप से हम लोग कैसी थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ दिक्कत ही नहीं आती बिना क्विक शिफ्टर के भी। हाँ, मे बी ट्रैक पे अफेक्ट होगा, बट ऐसे डेली डे टू डे राइड पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग इज़, अभी 5000 किलोमीटर हो गए, बाइक को 1 साल हो गया, 3 सर्विस हो गई है। तब तक कुछ मेजर काम हुआ ही नहीं है बाइक में। जो मैं आपको कॉस्ट बताऊँ, सब नॉर्मल सर्विस के जो चार्ज होते हैं 3000 4000, तीनों सर्विस का उतना ही चार्ज हुआ है, बिकॉज कुछ काम ही नहीं हुआ है गाड़ी में, खाली 5000 चली है। अब तक ब्रेक पैड तक नहीं चेंज किया हुआ। सो वहाँ रनिंग काफ़ी कम है मेरा, बिकॉज डेली या वहाँ ट्रैफिक में मेरे को नहीं मज़ा आती चलाने। गाड़ी हीट भी होती है और क्या फ़ायदा, तीसरे गियर के ऊपर चलाने नहीं मिले तो फिर मतलब ही है। सो इसलिए कहीं दूर जाना हो तो ही मैं इसको निकालता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि रॉ वीडियो रखूँ, वॉइस ओवर नहीं ऐड करूँ, बस चलाते हुए। बट फिर मैं सोचा आप लोग बोर हो जाओगे, 18 मिनट खाली बाइक चलता हुआ देखोगे तो, और प्लस कुछ कुछ चीज़ें जो जिसके बारे में मुझे बोलना था, पूछना था, तो इसलिए मैं सोचा वॉइस ओवर करता। इसके बाद थोड़ी शॉर्ट वीडियोस होगी 10-12 मिनट्स की, वो वीडियोस पे फिर मैं नई वॉइस ओवर डालूँगा। बस रॉ वीडियो रहेगी एकदम। मेरी गंदी वॉइस आपको सुननी नहीं पड़ेगी। और बाकी एप्रीलिया, RS 457 नाम सुनते ही सबको के दिमाग में आते इशूज़, इटालियन है, ये है वो। पर 5000 किलोमीटर हो गया, एक सिंगल इशू नहीं है, एकदम मस्त मक्खन जैसी चल रही है, आप देख सकते हो वीडियो में। एंड जैसे मैं प्यार से नहीं चलाता हूँ ये बिल्कुल भी, वीडियो में भी आप देखोगे मोस्टली ये 5 के 6 के RPM के ऊपर ही चल रही है पूरा टाइम। तो मैं तो गंदी तरीके से चलाता हूँ, फिर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी है। तो जो लोग अच्छे से चलाते हैं, आई होप उनके लिए तो
और भी कुछ इशू नहीं होगा तो भाई जिसको भी लेना है, जिसके भी जो भी डरा हुआ है भाई बिंदास ले लो। वैसे भी 4 साल की वारंटी है, कुछ हुआ भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो लोग वारंटी में करके दे देंगे, और क्या चाहिए लाइफ में। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गेट इट। अभी तो शायद प्राइस इंक्रीज़ हो गया, मेरे को सिर्फ 495 में मिली थी ये मुंबई ऑन रोड। नाउ आई थिंक 550 के अराउंड है, नॉट श्योर, वैसे किसी ने तो मेरे को बोला था, बट आई एम नॉट श्योर। तो जो भी है, बट हाँ इंक्रीज़ तो हुआ है, तो अभी 5 लाख में मत एक्सपेक्ट करना जो भी लेने जाएगा। और भाई इसकी कोई एक्सेसरीज लगाओ मत लगाओ, ये जो वाइसर है 1500 का, ये ज़रूर लगाना। गेम चेंजर है ये सीरियसली। लगता है 2 इंच से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट बहुत फ़र्क पड़ता है विंड ब्लास्ट के टाइम पे। और दूसरी एक्सेसरी मैं बोलूँगा यूएसबी चार्जर लगाना। अगर लॉन्ग राइड पे जाते हो तो बहुत काम आएगा। माउंट पे फ़ोन लगा दो एंड वो चार्जर कनेक्ट कर दो, या तो फिर मैं वो साइड पाउच रहता है वो कैरी करता हूँ, वहाँ तक भी वायर आती है, कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे भी कर सकते हैं। सो अभी स्पीड रन लिया था पीछे, 171 तक गई थी। मुझे रास्ता नहीं पता था यार, वरना ये बार 190 200 ही चलेगा। तो मैं वो इमरान भाई को फॉलो ही कर रहा हूँ ताकि कहीं गलत ना चले जाओ। एक्चुअली गर्मी इतनी थी इसलिए भी मेरा मन ही नहीं होता था राइड पे जाने का, क्योंकि आते आते वो सन लगता है, फिर सर दुखने लगता है। तो इसलिए ये बार हम लोग सोचे जल्दी जाके जल्दी है, तो फिर भी लेट ही हो ही गया, 11 बजे रिटर्न आना। बट अब से मैं सैटरडे ही राइड पे जाऊँगा, या संडे राइड पे जाओ, फिर आके 9 घंटा काम करो, हालत ख़राब हो जाती है। सो सैटरडे मॉर्निंग राइड मुंबई टू लोनावला। आई एम ऑलवेज, किसको भी साथ में चलना होगा तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे वो टोल के आगे हम लोग स्टॉप हुए थे। अब यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दिया हूँ टाइगर पॉइंट, तो यहाँ से मुझे रास्ता पता है, तो यहाँ से मैं फुल थ्रॉटल ही चला रहा हूँ, मतलब रोड के हिसाब से फुल थ्रॉटल, मतलब ऐसा नहीं टॉप स्पीड पे चला रहा हूँ, मतलब स्लो नहीं चल रहा हूँ, बिंदास मेरे को जैसा चलाना है वैसा चला रहा हूँ यहाँ से। तो मेरा कैसा रहता है ना, जब भी मैं राइड पे जाता हूँ मेरा ये माइंडसेट रहता है कि कोई भी एक बाइक वाला मुझे मिले, मतलब कोई भी हायर सीसी हो, 650 सीसी वाले, 600 सीसी वाले। ऐसे ही लास्ट टाइम BMW 850 GS वाला मिला था, तो उन लोग के साथ भगाने मज़ा आती है, रास्ता कब कट जाता है पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही ना ये बार मेरे को BMW S1000 RR वाला मिला, अब आएगा आगे वो।
तो मुझे लगा कि इसके साथ भी मैं यही करता हूँ, मज़ा आएगी। और यूजुअली जो दूसरे बाइक वाले होते हैं उन लोग भी चिल रहते हैं, उन लोग को भी मज़ा आती है। लास्ट टाइम भी जो BMW वाला था, हम लोग रुक के बात भी किए, काफ़ी चिल था। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मेरे को लगा हमेशा ऐसे ही होता होगा, बट ये बार समथिंग एल्स हैपन। अब जब वो आएगा तब मैं उस बारे में बात करता हूँ, ताकि थोड़ा समझ में भी आए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैं एडिटर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को लैग होते हुए दिख रही है। होपफुली एक्सपोर्ट करने के बाद लैग ना हो जाए, वरना पूरी मेहनत मेरी ख़राब हो जाएगी। इस पे अभी तक तो कुछ ऐसा ख़ास मॉडिफिकेशन किया नहीं है, बट मेरे को टेल टाइड ही लगानी है। बट अभी नेक्स्ट मंथ बारिश है, तो मैं सोच रहा हूँ बारिश के बाद ही लगाऊँ। वो एक टेल टाइड ही है फोल्डेबल, जिसकी इंडिकेटर जो है ना वो भी टेल के एकदम अंदर है। कुछ 4000 की है आई थिंक। दिल्ली में कोई तो है, मोटो प्लेनेट, आई डोंट नो, समथिंग ऐसा कुछ उसकी। वो बहुत सेक्सी लगती है मुझे, तो वही लगाने की सोच रहा हूँ। देखते हैं बारिश बाद लगाता हूँ। उसमें क्या इंडिकेटर रहेगा तो टेंशन नहीं, वरना इंडिकेटर नहीं रहता है तो थोड़ा अजीब लगता है। देखो ये S1000 वाला यहाँ पे मेरे को फ्लाई बाई मारते हुए गया। ठीक है, तो मैं भी चेस करना स्टार्ट किया, मेरे को लगा चलाओगे उसके साथ। साथ में चलाओगे मज़ा आएगी मेरे को। तो वही आई स्टार्टेड चेसिंग। बट अब क्या हुआ ना, मैं उसके बाजू में जाके स्लो हो जाता हूँ, या टू कॉम्प्लीमेंट दिस बाइक और समथिंग। ठीक है, बट वो शायद मुझे जेस्चर करता है कि आगे जाओ, शायद इसमें कैप्चर नहीं हुआ। अब मेरे को समझा नहीं, वो मेरे को बोला आगे जाओ, मेरे को लगा ऐसे हाथ दिखाया, तो मैं ध्यान नहीं दिया और मैं उसके साथ ही चला रहा था फिर भी। ठीक है, तो अगर नॉर्मली चला रहे, वो कुछ वक्त बाद मैं स्लो हो जा रहा हूँ, वो आगे जा रहा है, या जो भी है, जैसे भी ये साथ में चल रहे हैं। अब कैसा है, मुझे क्लियर नहीं था ज़रा भी कि ही डिडंट वांट मी अराउंड इट। उसको शायद से अकेले चलाना था, सोचा ठीक है कॉर्नर एंड ऑल अच्छे से, एंड कोई आए ना बीच में, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा उसका माइंडसेट था। एंड ही डिडंट वांटेड मी अराउंड। ठीक है, तो जब वो आगे जाता था मैं स्टार्ट चेजिंग हिम, राइट, फिर मेरे को था कि मैं उसके आगे जाऊँ। ठीक है, तो फिर मैं आगे जाता था तो वो रुक जाता था, तो फिर मैं रुका रहता था कि वो आ गया, फिर मैं वापस उसके आगे गया। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, बट ऐसा कुछ मैं उसको
ट्रिगर करने के लिए नहीं कर रहा था, मेरा तो यही था कि भाई साथ में भगाए दोनों भी एंड मज़ा आए जो भी रहे, ठीक है, दोनों को मज़ा आए। अच्छा, मेरे को तो लोग RS 457 से ही पीछे करते थे, उसके पास तो 1000 आ करे, तो रेस वेस ऐसा कुछ माइंडसेट था ही नहीं, ठीक है, बस ऐसे ही मज़े के लिए कर रहा था। तो अभी ये घाट पे ना वो सीन होगा जब वो फुल भड़क जाएगा मेरे को। तो मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, या तो मैं उसको देख भी नहीं रहा था, बट हाँ मिरर में दिख रहा है। ओके, सो या वो आगे चले गया, नेचुरली मेरा यही था कि मैं आगे उससे आगे जाऊँ, बट सेफली, ऐसा कुछ मैं वो नहीं कर रहा था रिस्क के लिए, ना ओवरटेक करा ना कुछ किया, आई वाज जस्ट वेटिंग। ठीक है, बिकॉज माई बाइक इज़ लाइटर, तो वो घाट पे मेरे को ईजी है टर्न ऑन लेना, इसलिए। तो अब वो सीन होगा, ठीक है, नाउ ही इज़ ऑन दी आउटर साइड, तो मैं अंदर चले गया, मैं सोचा अंदर मैं कॉर्नर करूँ, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर करने का ट्राई किया, बट मैं 70 से 30 पे ज़्यादा स्लो हो गया, तो आई थिंक उसके मैं आगे आ गया या क्या, थी गॉट एंग्री, तो मैं वो उसके बाजू में गया, मैं पूछा क्या हो गया करके, मैं बोला सॉरी क्या हुआ, तो मेरे को समझा नहीं, सो इट्स लाइक क्या कर रहा है क्या कर रहा है, मैं बोला क्या किया, तो बोलता आगे जा, तो मैं बोला तू जा भाई तू आगे जा, बिकॉज वैसे भी मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत पीछे रह गए थे, मेरे को उन लोग के लिए रुकना था, मैं बोला तू आगे जा, यहाँ तक मेरे को ही लग रहा था कि मैं ही कुछ गलत किया, बिकॉज कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो गया शायद, इसलिए उसको दिक्कत हो गई, बट ये बंदा जो था ये हम लोग दोनों के पीछे था, सो ठीक बोल रहे, मेरे को लगा ये भी यही बोल रहा है कि क्या किया, बट नो, ही वॉज टेलिंग मी कि भाई वो ओवरटेक कर रहा है पूरा, बाहर से अंदर आ रहा है, तुम तो अंदर ही थे करके, तुम्हारी गलती नहीं है, तो यहाँ पे भाई मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, वरना मेरा माइंड पूरा फकअप हो गया था इसके चक्कर में।